अच्छा जी, आज की वीडियो हम बात करेंगे इटली के हवाले से। इटली में जॉब कौन सी मिलती है, जो नया बंदा आता है वो कौन सी जॉब करता है और उसको उसके पैसे कितने मिलते हैं, इटली आया कैसे जाता है, पेपर्स कैसे बनते हैं और इसके साथ वहाँ पर अजील करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, उसमें क्या सहूलियात हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको इटली के हवाले से देंगे ताकि आपको पता चले कि इटली में जाकर हम क्या काम कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी हमारे भाई वहाँ पे मौजूद हैं वो क्या काम करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, घर का खर्चा कितना हो जाता है और पाकिस्तान कितना भेज सकते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे मेरा चैनल है मिस्टर बेग, उसको सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें ताकि मेरी जो अच्छी वीडियो हैं मुख्तलिफ ममालिक से वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अच्छा, इटली यूरोप का एक कदीम तरीन मुल्क है जिसके चारों तरफ जो ममालिक लगते हैं उनमें फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्ज़रलैंड है और स्लोवेनिया है। ऑफकोर्स यहाँ पर भी यूरो चलता है और इसकी टोटल आबादी जो लेटेस्ट रिपोर्ट उसके मुताबिक है 60 मिलियन के लगभग। पाकिस्तानी ज़्यादातर रहते हैं ब्रेशिया शहर में, लेकिन टोटल इटली में पाकिस्तानियों की तादाद जो है ना वो एक रिपोर्ट के मुताबिक बताई गई है कि 1,35,000 और इंडियन थोड़े ज़्यादा है, उनकी तादाद 2,05,000 के लगभग है पूरे इटली में। अच्छा, इटली में पहुंचने के दो ही तरीके हैं, एक तो लीगल तरीका, आप विजिट वीज़े पे आ जाएं या वर्क परमिट लेके आ जाएं, और दूसरा डंकी लगा के यानी कि इलीगल तरीके से एजेंटों के जरिए। और मोस्टली जो पाकिस्तानी हैं और इंडियन है वो डंकी लगा के इटली में पहुंचे हुए हैं, ठीक है जी। इवन के पूरे यूरोप में उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। यूनान से किश्तियाँ इटली लेके आती हैं। इटली पहुंचने के बाद बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो दूसरे मुल्कों में भी चले जाते हैं लेकिन इटली में भी रहते हैं। तो अब बात करेंगे कि इटली में जब नया बंदा आता है तो वो काम कौन सा करता है, ठीक है जी। अच्छा, आपको पता है कि जब नया बंदा इटली में आता है तो उसको इटालियन ज़बान नहीं आती, ठीक है ना, तो जाहिर है फिर वो उसको काम भी चाहिए होता है, उसके पास पेपर भी नहीं होते, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते, वो इलीगल होता है। तो वो ज़्यादातर काम करता है एग्रीकल्चर में, खेतों में, ठीक है ना, पाकिस्तानी ठेकेदारों के साथ। तो वो पाकिस्तानी ठेकेदार उसको जॉब दे देते हैं। उसमें ये है कि उसको ज़बान का भी कोई मसला नहीं होता और उसको काम भी मिल जाता है, लेकिन वो काम सिर्फ पाकिस्तानी ठेकेदारों के साथ ही कर सकता है। दूसरे लोग उसको नहीं रखते क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। पाकिस्तानी इसलिए रख लेते हैं कि उसको पैसे थोड़े मिलते हैं। नया बंदा जो है ना वो खेतों में जब काम करता है उसको तकरीबन 6 यूरो 1 घंटे के मिलते हैं, इससे कम यानी 5.5 6 या 6.5 तक मिलते हैं। साथ वो काम भी करता है, साथ काम भी सीख लेता है और अपने जो डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है ना वो भी करता रहता है, ठीक है जी। तो वहाँ पे आपने सब्जियाँ उगानी होती हैं, जानवरों की देखभाल करनी होती है, खेतों में काम करना, ऑफकोर्स जो भी होता है फल तोड़ने होते हैं, ये सारा कुछ आप खेतों में वो काम करते हैं। तो इसके साथ साथ वो रेस्टोरेंट में भी काम करते हैं कुछ लोग, डोनर कबाब, लेकिन वो भी पाकिस्तानी जो होंगे ना वही उनको जॉब देंगे। वो तकरीबन उसकी जो कबाब शॉप में या छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में, टेक अवे शॉप्स में जॉब करेंगे, वहाँ तकरीबन 1000 यूरो उनकी सैलरी होती है। 1000 यूरो का मतलब पाकिस्तानी 3 लाख रुपया, और उसमें से वो तकरीबन आधा जो है ना वो वहाँ पे खर्च कर लेते हैं और आधा पाकिस्तान भेज देते हैं। नए बंदे की बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि वहाँ पे रहाइश की जो है ना वो कैसे मिलती है। ऑफकोर्स जो शेयरिंग में लड़के रहते हैं, जो सिंगल आते हैं, वो ऐसे ही दोस्तों के साथ मिलकर उनको शेयरिंग में मिल जाता है। एक कमरे में 3 भी रहते हैं, 4 भी रहते हैं। वो डिपेंड्स करता है कि इलाका कौन सा है या कमरे कितने हैं और लोग कितने हैं। तो वहाँ 150 से 200 यूरो महीने का उनको रेंट सिर्फ घर का देना पड़ता है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो ग्रॉसरी होती है वो भी शेयरिंग में वो करते हैं, इकट्ठा सौदा ले आते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप खाते क्या हैं, आप जस्ट दालें सब्जियां ही खाते हैं या आपका गोश्त वगैरह ज़्यादा खाते हैं। सारी बात है, जितना गुड़ पाओगे मीठा तो होना ही होएगा। तो वो तकरीबन 100 से 150 कम से कम मैं बता रहा हूँ, 100 से 150 यूरो आराम से आपका शेयरिंग में ग्रॉसरी का खर्चा आ जाता है। बाज़ लोगों का 200 भी हो जाता है, ठीक है, 200 यूरो। तो ये हो गया वो जो लोग सिंगल होते हैं। फैमिली, उनका जो घर है तकरीबन उनको चाहिए 2 बेडरूम चाहिए, जिसके 2-3 बच्चे हैं, फैमिलियाँ बीवी हैं, तो उनको तकरीबन 400 का घर मिल जाता है। एवरेज मैं बता रहा हूँ, 400 का घर मिल जाता है। बाकी उनके खर्चे जितने भी वो कर लेंगे, तो वो भी जो है ना वो ऐसी ज़िंदगी के दिन बसर कर लेते हैं। तो ये जनाब इटली के वाले से मैं आपको बता रहा हूँ आज की इस वीडियो में जल्दी से कि वहाँ के अखराजात और वहाँ की सैलरी। अब जल्दी से बताता हूँ आपको कि वहाँ पे नया बंदा अजील कैसे करता है। देखें, उसके 2 तरीके हैं। एक तो आपने उनको बताना है कि मैंने ओपन अजील करनी है, मुझे कोई घर वगैरह नहीं चाहिए, मैं जहाँ मर्जी रह लूँगा। और दूसरा ये होता है कि मुझे घर चाहिए, या उनको घर मिल जाता है या कैंप मिल जाता है। कैंप में वो जब रहते हैं तो उनको खाना भी पका मिल जाता है और तकरीबन 70-80 यूरो उनको कैश भी मिल जाता है। लेकिन वो आपने कहीं अगर जाना जुना है तो उनको जो है ना वो बता के जाना है, परमिशन से जाना है। ओपन अजील में ये होता है कि आपको घर नहीं चाहिए, आप सिर्फ उनसे पैसे ले लेते हैं और जो है ना वो जहाँ मर्जी रहते हैं। बाज़ को आप पैसे भी नहीं देते, वो कहते हैं कि आप फिर जहाँ मर्जी रहें। तो ये थोड़ा सा डिपेंड करता है। तो उसके बाद वहाँ पे लोग जो है ना वो जहाँ मर्जी रहते हैं काम भी कर लेते हैं।
तो ये ज़्यादातर तरीका यही लोग वहाँ पे जो दोस्त हैं ना वही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन काम के हवाले से ज़्यादातर लोग जो है ना वो हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे खेती बाड़ी ही करते हैं, खेतों में काम करते हैं। अच्छा, बात मज़े की पता क्या है कि यहाँ का हर चीज़ जदीद है, ट्रैक्टर अच्छे हैं, मशीनरी है, तो लोग जो है ना वो आसानी के साथ वो जो है ना वो कर लेते हैं। ज़िम्मेदार आसानी के साथ क्या, मजबूरियाँ हैं, हर बंदे की मजबूरियाँ दोस्तों। काम तो मुश्किल ही है वैसे, लेकिन मजबूरियाँ हैं, करना पड़ता है और करते हैं लोग, पैसे कमाते हैं, अपना फ्यूचर बनाते हैं। तो अब बात करेंगे इटली में जो ना डॉक्यूमेंट्स के वाले से। एक तो ये है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं। अगर आपकी अजील यानी असाइलम किया है, सियासी पनाह की दरख्वास्त दी है, तो वो आपकी पूरी हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है, तो आपको पेपर मिल जाएंगे, कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से, वहाँ की इमिग्रेशन भी ओपन होती रहती है मुख्तलिफ अरसे के बाद। अगर वो इमिग्रेशन ओपन होती है तो उसमें भी आपके चांसेस होते हैं कि आपको वो कागज़ मिल जाते हैं, क्योंकि उसके कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर आप वो आपकी उनकी शराइत पूरी कर दें तो उसके मुताबिक भी बहुत सारे लोगों को कार्ड मिल जाता है, किसी को 5 साल का, किसी को 10 साल का, बहरहाल कार्ड वहाँ के मिल जाते हैं, रेजिडेंट परमिट्स होते हैं, तो उससे आप लीगल हो जाते हैं, काम करने की आज़ादी है। इसके साथ साथ आप यूरोप में कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन काम आप सिर्फ इटली में ही कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका उसका होता है। लोग शादियां भी कर लेते हैं, शादी का भी एक प्रोसेस है, उसमें भी आपको वहाँ के पेपर मिल जाते हैं। लेकिन ये तो आपकी अपनी लक है कि आपको किस कैटेगरी में जाके पेपर्स मिलते हैं। वहाँ पे लोग हेयर ड्रेसर का काम भी करते हैं, यानी कि जो कटिंग का होता है वो भी बहुत सारे वहीं आके सीख लेते हैं और फिर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो सीख के आइएगा, जॉब मिल जाएगी। वेल्डर का काम करते हैं, कबाब शॉप पे करते हैं, ज़िम्मेदारा करते हैं। ये वो जॉब्स हैं जो ज़्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन वहाँ पे करते हैं। लेकिन ज़िम्मेदारा सबसे ज़्यादा जो है ना वो इटली में होता है। फ्रांस की बात करें तो वहाँ पे जो है ना बिल्डिंग लाइन का काम ज़्यादा है, रंग करना, कलर करना, सफेदी करनी, फर्श डालने, ये ज़्यादा फ्रांस में होता है। ठीक है ना, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे करती है। सारे भाई यहाँ पे ना डंकी लगाने के लिए तैयार हैं। हम कोयटा क्या नाम है, चमन बॉर्डर पे हम इस टाइम। ये देखें मेरे पीछे सारे डंकी वाले ही बैठे हुए हैं, सारे डंकी वाले इस टाइम मेरे पीछे। तो ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की कि आपका वक्त ज़ाया किए बगैर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सकें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।